रात के अंधेरे में दो आदमी निकलते हैं, एक चुपचाप दबे पांव चलता हुआ जाता है और दूसरा डंडा हाथ में होता है, खंबा बजाता बजाता है। जो चुपचाप दबे पांव जाता है उसको क्या बोलते हैं? और जो डंडा बजाता बजाता है उसे क्या बोलते हैं? दोनों चे से शुरू होते हैं। एक को चोर कहते हैं, दूसरे को चौकीदार कहते हैं। अच्छा आप सही सही बता दो सीने पे हाथ रख के कि चौकीदार जब डंडा बजाते हुए गुजरता है वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है। हर आदमी उसको बुरा भला कह रहा होता है कि यार तुमने नींद खराब कर दी, डंडा बजाते हुए जा रहे हो। और चोर जो खामोशी से काम करके निकल जाता है उसको कोई बुरा नहीं कहता, उसे बाद में लोग कहते हैं। इसीलिए आला हज़रत फरमा रहे ना कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। यानी आराधना फरमाने हैं कि हर तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं। इस अंधेरे में, इस सूनेपन में, इस खामोशी में ये चुपचाप से शराफत से तुम्हारा माल चुरा के ले जाते हैं। तुम इन्हीं को कहते, ये कुछ नहीं कहते, ये दूध के धुले जन्नत से उतरे, ये किसी की बुराई करते ही नहीं। तो वो भला क्यों बुराई करेगा? वो तुम्हारा ईमान जो चुराने आया है, वो तुम्हारे ईमान पे डकैती डालने आया है। वो तो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि मुस्कुरा के, झुक के, तुम्हारे पांव चाट के जिस तरह चाहे तुम्हें उड़ा के ले जाए। तो चौकीदार है जो चीख चीख के तुम्हें होशियार कर रहा है, ये चौकीदार है। चौकीदारों को कोई पसंद नहीं करता कि हजरत आपने ये कह दिया और वो कह दिया। तो बात ये है कि अब्दुल्लाह इब्न उबई ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत का रास्ता इस तरह इख्तियार किया कि अपनी जाहिरी इबादत से लोगों को मुतासिर किया। ये कल भी अपनी जाहिरी इबादतों से मुतासिर करते थे, ये आज भी इसी रास्ते पर इख्तियार, ये आज भी इसी रास्ते पर कायम होता है। ये इसी हीले और बहाने से लोगों को भटकाते हैं कि हम किसी की मुखालफत नहीं करते, हम कहते हैं सब सही है। मैं कहता हूं कि सब कैसे सही हो सकता है? एक वक्त में दो आदमी सही नहीं होते। एक बाप से, एक माँ से पैदा होने वाले दो भाई, एक माँ से पैदा होने वाले दो बच्चे जो हैं आपस में भाई होते हैं ना, इन दोनों का ज़हर एक जैसा नहीं होता। तो आप कैसे कह रहे हैं सब एक सही है? तो यहां से मुनाफिकत जो शुरू हुई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो वही खफी के जरिए बता दिया गया कि ये मुनाफिक है, ये मुखलिस है। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए हैं, हिजरत का पहला साल है। अब्दुल्लाह इब्न उबई ने भी कलमा पढ़ लिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कलमा पढ़ लिया। मिसाल के तौर पे आपको अर्ज कर रहा हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी कलमा पढ़ा, अब्दुल्लाह इब्न उबई ने भी कलमा पढ़ा। ये भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखता है। लेकिन कुरान करीम का अपना एक अंदाज है। कुरान कहता है महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में सरकार की आमद, यासीन की आमद, आका की आमद। रब्बे कायनात फरमाते हैं महबूब जब ये मुनाफिक आपकी बारगाह में आते तो ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफिक गवाही दे रहा है, इन्नका लरसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह भी जानता है कि ये अल्लाह के रसूल।
अल्लाह को भी मालूम है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, इनके कहने से थोड़ी जानता है कि अल्लाह के रसूल हैं। ये बात अल्लाह भी जानता है, लेकिन अल्लाह गवाही देता है, शहादत देता है इस बात की कि ये अपने कहने में जरूर बिल जरूर झूठे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, पता नहीं ये बात आपकी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, आप पूरी तवज्जो से मुझे सुन रहे हैं, पक्की बात है, जरा बहुत हैवी किस्म की बात है, ये हजम ना हो तो बाद में आप मुफ्ती साहब से रुजू कर लीजिएगा, इस्लाह कर लीजिएगा, है थोड़ी हैवी कि ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला का मैयार अलग अलग हो गया कि सिद्दीक अकबर का ईमान कबूल कर लिया, अब्दुल्ला इब्न उबई का ईमान छोड़ दिया, तो अल्लाह ने अपना एक मैयार बना रखा। क्या अल्लाह ताला ने अपना एक मैयार बनाया हुआ है कि किसी का ईमान कबूल करेगा किसी का नहीं करेगा? आखिर वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी दलील है कि रब्बे कायनात सिद्दीक अकबर का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, हजरत अली का, हजरत खदीजा का, हजरत तलहा का, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का, हजरत साद बिन अबी वक्कास का कलमा तो कबूल फरमा रहा है, ईमान तो कबूल फरमा रहा है, और अब्दुल्ला इब्न उबई का और इसके चेले चाटों का ईमान कबूल नहीं कर रहा, उनका कलमा कबूल नहीं कर रहा, उनकी नमाज कबूल नहीं कर रहा, उनका रोजा कबूल नहीं कर रहा, और कुरान में आयत नाजिल करके फरमाता है कि ये जरूर बिल जरूर झूठे हैं। क्यों? ऐसी क्या वजह हो गई? अल्लाह ताला का मैयार, अल्लाह ताला के पास क्या कसौटी, क्या चीज थी वो कि किसी का ईमान कबूल कर लिया किसी का नहीं किया? ये बात हर मोमिन मुसलमान जानता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का वो जन्नत में जरूर जाएगा। आपके सामने एक शख्स आकर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप उसको मुसलमान मानोगे या नहीं मानोगे? लेकिन कुरान करीम तो कह रहा है कि वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान लाते हैं लेकिन वो मोमिन नहीं। और दूसरी जगह फरमाता है, ए महबूब, जब ये मुनाफिक आपकी बारगाह में आकर के आपसे कहते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि इनका अल्लाह पे ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, आपकी रिसालत पर ईमान लाना, आपकी नबूवत पर ईमान लाना, ये तमाम की तमाम बातें अपने कौल में ये जरूर बिल जरूर झूठे हैं। इसीलिए तो मौलाना आजाद ने कहा था, पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते मौलाना आजाद को, हम जरूर जानते हैं, नाम भी उनका आजाद था और ख्याल भी उनका आजाद था। वो कहते थे वहाबी झूठे हैं यारो, वहाबी झूठे हैं यारो, इन्हें तड़ा तड़ जूते मारो। इको करना था, इको इधर कराची में तुम में बड़ा फर्क है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर कौन सा मैयार बनाया हुआ है, किसी का ईमान कबूल कर रहा है किसी का नहीं कर रहा, क्या वजह क्या है? कुरान करीम खुद बताता है कि कोई मैयार नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई अलग मैयार नहीं बनाया हुआ कि जिसको पसंद किया उसका ईमान कबूल कर लिया, किसी को नहीं किया तो किसी की शक्ल अच्छी लगी तो उसका ईमान कबूल कर लिया, किसी की शक्ल पसंद नहीं आई तो उसका ईमान रद्द कर दिया। ऐसी बात नहीं है। रब्बे कायनात ने जब ये फरमाया कि ये मुनाफिक जरूर झूठे हैं, तो कुरान करीम खुद इसकी दलील दे रहा है। सूरह मुनाफिकून की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ, इसी सूरह मुनाफिकून में अल्लाह तबारक व तआला ने वो वजह बयान फरमाई है कि जिसकी वजह से मुनाफिकीन का ईमान कबूल नहीं किया। ये वजह अगर आज आपने समझ ली और गिरा में बांध ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में किसी के बाप की जुर्रत नहीं है कि आपके ईमान पे